रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर इटावा से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बुधवार को इटावा पहुंचे और शहीद सूरज यादव के घर शांति पाठ में शामिल हुए। अजय राय ने कहा कि इटावा कांग्रेस का गढ़ रहा है और वह अपनी मिट्टी व लोगों से मिलने आते हैं। उन्होंने सपा से गठबंधन के सवाल पर कहा कि कांग्रेस सभी 403 सीटों पर संगठन सृजन का काम कर रही है। अजय राय ने तिरंगा यात्रा में डीजे और फिल्मी गानों के इस्तेमाल को शहीदों का अपमान बताया और कहा कि मुख्यमंत्री व रक्षा मंत्री को शहीद के घर आना चाहिए था। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को सही ठहराया है। अजय राय ने भाजपा सपा के बीच डीएनए वॉर पर कहा कि एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए और व्यक्तिगत अपमान नहीं करना चाहिए। वजह यह है कि जो देश की मिट्टी के लिए खड़ा है और देश की मिट्टी के लिए मरने का एक जज्बा है उसके अंदर, एक कि हम अपनी मिट्टी के लिए शहीद हो जाएंगे, तो वो एक उस परिवार के अंदर जाके सैल्यूट करना। बार बार मुझे अगर अवसर मिलेगा तो मैं बार बार इटावा की भूमि को नमन करूंगा, इटावा के बहादुरों को नमन करूंगा और उस मिट्टी को नमन करूंगा जहां ऐसे बहादुर हमारे सैनिक और सेना के जवान जहां पैदा होते हैं, उस धरती को जरूर नमन करूंगा। इटावा समाजवादी पार्टी का पहले से ही इटावा में आपकी उपस्थिति तो राजनीतिक संकेत की है। क्या कांग्रेस अपना कोई आप शायद आप पहले की चीजों को भूल गए। ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस की स्थापना इसी इटावा से हुई थी, तो निश्चित तौर से अपनी मिट्टी पे आना, अपने लोगों से मिलना, ये हमारा परिवार जहाँ जाए हैं अंबुज त्रिपाठी के घर पर, निश्चित तौर से ये परिवार है और लोग पुराने लोग हैं, निश्चित तौर से आएंगे। और देखिए, ये तो काम करते करते एक दूसरे के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है और हम लोग निश्चित तौर से यहाँ से हैं, आज उस परिवार में आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है, देश के जो अपने सेना के जवान शहीद हैं उन परिवार के साथ। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ क्या कोई राजनीतिक गठबंधन? अब हमारी तैयारी जो भी चल रही है पार्टी की, हम 403 पे संगठन सृजन का काम कर रहे हैं। संगठन सृजन आपने देखा होगा लगातार पूरे देश में चल रहा है। हम 403 के संगठन सृजन की तैयारी कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जो देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर, जो मोदी जी और बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, सेना के जवान को सैल्यूट करना चाहिए। आज सेना के जवान के घर पे शांति पाठ था, यहाँ पर आके सैल्यूट करना चाहिए था, यहाँ आके बताना चाहिए था, यहाँ मिलना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। रक्षा मंत्री जी लखनऊ आए, एक बार सूरज यादव के घर नहीं आ सकते? आना चाहिए था ना। हम लोग इसलिए आते हैं कि हम लोग निश्चित तौर से सैनिकों का सम्मान करते हैं, हम शहीदों का सम्मान, हम शहीदों के परिवार से आते हैं। हम बनारस में विशाल पांडे शहीद हो गया था, स्क्वाड्रन लीडर, उसके घर में हर रक्षाबंधन में जाता हूँ, उनकी बहनों से राखी बनवाता हूँ। अवधेश यादव शहीद हुए पुलवामा में, रमेश यादव शहीद हुए, उनके घर जाता हूँ। तो हम लोग उस परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। एक बार जिसने इस देश के लिए आगे बढ़कर काम करना, इनकी तरह झूठी बात और केवल दिखावटी बात नहीं कि तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी डीजे बजा रहे हैं, डीजे बज रहा है, गाने बज रहे हैं, गाने बजा के तिरंगा यात्रा, शहीदों का अपमान है। ये देश ये नहीं सहेगा। ये आप सेना का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं जो तिरंगा यात्रा में डीजे बजा रहा है।